अपने तबस्सुम टॉकीज को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं हिमाली, तबस्सुम जी की बहू, और आज के तबस्सुम टॉकीज़ के इस प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करती हूं, इस्तकबाल करती हूं और वेलकम करती हूं। तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। तुम कितना भी कह लो रहना, लोग तो बोलेंगे सैमी के पास अप्पा नहीं है, और वो सच कहेंगे। मैं अकेली तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगी। सबके अप्पा होते हैं जो उनको प्यार देते हैं। दोस्तों, आज जिस एक्ट्रेस की मैं बात करने वाली हूँ, उनका नाम वो है जो फिल्म इंडस्ट्री में सब बनना चाहते हैं, तारा यानी स्टार। उन्होंने थिएटर किया, मॉडलिंग की, फिल्मों में भी काम किया, लेकिन वो स्टार की लिस्ट में शामिल नहीं हो पाई। क्यों? मैं आज आपको बताऊंगी इस एपिसोड में, इसलिए मेरे साथ बने रहिए। और वो हीरोइन है द ब्यूटीफुल एंड क्यूट तारा शर्मा। घर में नहीं बताया? चेरी, यू आर गोइंग अवे। घर में नहीं बताया? आर यू मैड? अच्छे बच्चे की तरह रहना, सुबह जल्दी उठना, घर को साफ रखना, बाहर का खाना मत खाना, घर पर ही कुछ बना लेना। और हाँ, तुम्हारी क्रिकेट की वो एक्स्ट्रा इनिंग्स की मंदीरा और मदिरा दोनों से बिल्कुल दूर रहना। 11 जनवरी 1977 में पैदा हुई थी तारा लंदन में। उनके पिता इंडियन थे और वो एक एक्टर थे अपने वक्त के। उन्होंने 1971 में एक फिल्म में काम किया था। फिल्म का नाम था फिर भी, और उन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था। वो एक्टर होने के साथ साथ ऑथर और एक नॉवेलिस्ट भी थे, और उनका नाम था प्रताप शर्मा। तारा की माँ ब्रिटिश हैं, वो एक आर्टिस्ट और ऑथर हैं, और उनका नाम है सुजैन शर्मा। तारा की एक बड़ी बहन भी है और उनका नाम है नम्रता शर्मा। तारा पैदा तो लंदन में हुई थी, लेकिन उनकी स्कूलिंग मुंबई में हुई। उन्होंने बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की। वो बहुत इंटेलिजेंट थी, इसलिए 12th स्टैंडर्ड में उन्हें स्कॉलरशिप मिली और वो इटली चली गई और वहाँ कई सालों तक पढ़ाई की। उसके बाद वो लंदन चली गई और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी पढ़ाई की। वो बहुत खूबसूरत थी, इसलिए जब वेकेशंस होते थे तो वो इंडिया आ जाती थी और मॉडलिंग करती थी। और जल्द ही उन्हें बड़े बड़े एड कैंपेन्स मिलने लगे, जैसे अमूल, लिरिल, सनसिल्क, लैक्मे और पेप्सी के एड ने तो तहलका मचा दिया था, क्योंकि उसमें उनके साथ थे शाहरुख खान, जो उस वक्त अपने करियर के पीक पे थे। Close your eyes. घुमा दिया ना। इस कमर्शियल के बाद तारा बहुत फेमस हो गई, लेकिन उन्हें तो लंदन जाना था और वहाँ पे जॉब करनी थी, इसलिए वो लंदन चली गई और एक कंपनी में एज अ कंसल्टेंट जॉब करने लगी। जॉब के साथ साथ उन्होंने लंदन में थिएटर भी ज्वाइन कर लिया और कई प्लेस किए। उसमें एक प्ले बहुत मशहूर हुआ था, रोमियो जूलियट का प्ले, और उन्होंने जूलियट का रोल निभाया था, जो बहुत फेमस हो गया था और बहुत सराहा गया था, अप्रिशिएट हुआ था। और इस प्ले में ज़्यादातर ब्रिटिश एक्टर्स थे। थिएटर करते करते उन्हें एक्टिंग में मज़ा आने लगा और उन्होंने पहले मॉडलिंग भी की थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक्टिंग को अपना करियर बनाऊं। चुनांचे उन्होंने जॉब छोड़ दी, लंदन छोड़ दिया, मुंबई आ गई अपनी किस्मत फिल्मों में आजमाने। उसी दौरान 2002 में मशहूर एक्टर अनुपम खेर साहब अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी फिल्म की कास्ट फाइनल कर दी थी। 3 हीरोज थे और 3 हीरोइंस। उसमें से एक हीरोइन दिया मिर्जा थी। उन्होंने फिल्म छोड़ दी किसी वजह से, इसलिए अनुपम जी ने तारा को अप्रोच किया और उसे फिल्म में साइन कर लिया। फिल्म का नाम था ओम जय जगदीश और तारा के ऑपोजिट थे अभिषेक बच्चन। एक मिनट, इट्स अ विश। What? विश ये लो। जगदीश, आज का दिन बहुत लकी है। जो भी विश करोगे जरूर पूरी होगी। ये फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन तारा को अपनी अगली फिल्म मिल गई 2003 में, और वो फिल्म एक हॉरर फिल्म थी। फिल्म का नाम था साया और उनके ऑपोजिट थे जॉन एब्राहम। तुम ही तो कहते थे हम डॉक्टर पहले और बाकी सब बाद में। मुझ पर भरोसा करो, मैं अपना भी ख्याल रखूंगी और अपने बच्चे का भी। प्लीज मुझे जाने दो। ये फिल्म भी कुछ खास नहीं चली
और इस फिल्म में भी तारा ने एक हीरोइन को रिप्लेस किया था और वो हीरोइन थी कटरीना कैफ। जी हाँ, कटरीना कैफ को शुरू में हिंदी बोलनी नहीं आती थी, इसलिए कटरीना कैफ को तारा शर्मा ने रिप्लेस किया। इस फिल्म के बाद 2004 में आई एक फिल्म मस्ती, जो एक मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म थी। इसमें तारा ने एक भोली भाली सीधी सादी बीवी का रोल किया था। ये दिल तो आप ही का है, कोई भला अपनी ही चीज थोड़ी तोड़ता है। आप काफी थके हुए लग रहे हो, अब सो जाइए, मैं मंदिर होकर आती हूँ। ये फिल्म सक्सेसफुल रही और इस फिल्म के बाद तारा ने कुछ और फिल्में साइन कर ली, जैसे बर्दाश्त, सितम, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, पेज 3 और खोसला का घोसला और भी कई और। बापू, आप ही तो कहते हो ना कि एक्टिंग थिएटर रुपये पैसे के लिए नहीं, किसी अच्छे काम की खातिर करो। बापू, चेरी के पापा के इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है बापू? तारा ज्यादातर मल्टी स्टारर फिल्में कर रही थी, इसलिए वो टाइप कास्ट हो गई। उन्हें सोलो फिल्में मिल रही थी, लेकिन एक कंडीशन पर कि वो बोल्ड सीन्स करें, जिसके लिए वो कंफर्टेबल नहीं थी। इसलिए उन्होंने वो फिल्में छोड़ दी और आहिस्ता आहिस्ता तारा को फिल्में मिलनी कम हो गईं और वो आखिरी बार नजर आई थी और फिल्म का नाम था द आर्चीज। दोस्तों, फिल्मों में आने से पहले तारा शर्मा की गहरी दोस्ती थी मशहूर हीरो और एक्टर अक्षय खन्ना के साथ। वो अक्सर चर्चे में रहते थे। तारा अक्षय से शादी करना चाहती थी, लेकिन अक्षय शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहते थे, इसलिए दोनों का ब्रेकअप हो गया। तारा की जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। उनका करियर ग्राफ भी ऊपर नहीं जा रहा था और पर्सनल लाइफ भी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही थी। इसलिए उन्होंने फैसला कर लिया कि अब सेटल हो जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने 2007 में एक एंटरप्रेन्योर, डीजे और एक्टर के साथ शादी कर ली। उनका नाम है रूपक सलूजा। उनके 2 बच्चे हैं, जैन और काय। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि एक शादीशुदा हीरोइन को ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते एज अ हीरोइन। इसलिए तारा ने टीवी की तरफ रुख किया और एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया और उसमें एक चैट शो करने लगी, द तारा शर्मा चैट शो के नाम से। ये 2011 में शुरू हुआ था और इस शो पर बड़ी बड़ी हस्तियां आती थी जिनसे तारा बातें करती थी, चाहे वो लाइफ पे हो, रिलेशनशिप्स पे हो या पेरेंटिंग पे हो। स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े बिजनेस सेलिब्रिटीज़ और बड़े बड़े डॉक्टर्स भी आते थे और ये शो हिट हो गया और तारा एज अ होस्ट बहुत पॉपुलर हो गई और लोगों को काफ़ी पसंद आने लगी। आज तारा मुंबई में रहती हैं अपनी फैमिली के साथ। तारा भले ही फिल्मों में स्टार नहीं बन पाई, लेकिन ये टीवी स्टार ज़रूर बन गई। वो कहती हैं कि मुझे अपने शो से काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलती है, क्योंकि बड़ी बड़ी हस्तियाँ मेरे शो पे आती हैं और मेरी इज्जत बढ़ जाती है। और वो ये भी कहते हैं कि आई एम द बॉस ऑफ माई शो एंड आई एम एंजॉयिंग इट। वेल डन तारा, ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।